अब जब 50 to 60,000 के बजट की बात आती है, आई थिंक दो सबसे प्रैक्टिकल कैमरा फोन्स अभी के टाइम में है वीवो का X200T और वन प्लस का 13। और ये ऐसा कंपैरिजन है जो मैंने भी किसी रीज़न से मिस कर दिया था, मुझे खुद नहीं पता था। तो अब एक काम करते हैं, दोनों के कैमरा से हमने जो फोटोज़ एंड वीडियोस कैप्चर करी हैं उसको कंपेयर करते हैं। आपको दोनों में से जो भी फ़ोन बढ़िया लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब कैमरा सेटअप दोनों फोन्स में काफ़ी सिमिलर हैं। पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। वीवो X200T में तीनों कैमरा 50 मेगापिक्सल के हैं, 1x1.56 इंच के साथ प्राइमरी सेंसर, 1x1.95 इंच का 3x टेलीफोटो कैमरा एंड 1x2.76 इंच का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। और वन प्लस 13 में भी तीनों कैमरा 50 मेगापिक्सल के हैं, 1x1.43 इंच का प्राइमरी सेंसर, 1x1.95 इंच का टेलीफोटो 3x कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा विद 1x2.75 इंच। बाकी दोनों फोन्स में आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। स्टार्टिंग में तो फोटोज प्राइमरी कैमरा के आप यहाँ कुछ सैंपल देख सकते हो। अब दोनों ही फोन से 23 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है। अपर्चर अराउंड 1.6 का है, बट एक डिफरेंस आपको क्लियर दिखेगा। वीवो की जो फोटोज हैं उसमें बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू वन प्लस, जहाँ पे फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों में बहुत हद तक आपको सारी चीज़ें फोकस में दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग यूज़ करके वीवो बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है। तो इस बेसिस पे आप दोनों में से क्लियर डिफरेंस देख सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपको कौन सा बढ़िया लगता है। बाकी एक और चीज़ वन प्लस 13 में जो मैंने नोटिस किया अपडेट्स के बाद, फेस को कुछ ज़्यादा ही ब्राइट किया जाता है कंपेरेटिवली। अगर आप देखोगे वीवो फेस को थोड़ा नेचुरल रखता है, वन प्लस 13 कहीं ना कहीं फेस को अलग से प्रोसेस करता है। डिटेल शार्पनेस की मैं बात करूं तो देखो क्लियरली प्रोसेसिंग में अगर आप जाओगे वीवो X200T क्लियरली आपको ज़्यादा शार्पनेस वाला आउटपुट देता है, ज़्यादा वाइब्रेंट आउटपुट देता है एंड लुक भी थोड़ी कॉन्ट्रास्ट ही आ देगा। वही अगर मैं वन प्लस 13 की बात करूं, थोड़ा नेचुरल लुक रहेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है। तो अगर आप थोड़ा रियलिस्टिक लुक चाहते हो आपको वन प्लस में मिलेगा, थोड़ा अगर आपको कॉन्ट्रास्टी वाइब्रेंट लुक चाहिए वो आपको वीवो में मिलेगा। बाकी बैकलाइट प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने नोटिस करा वन प्लस 13 कई सिचुएशंस में डार्क हो रहा था, वीवो बैकलाइट को अच्छे से हैंडल कर पा रहा था। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जिन बेसिस पे प्राइमरी कैमरा का डिफरेंस रहा। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूं तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। दोनों पर्सनली बहुत सिचुएशंस में, बहुत कंडीशंस में काफी सिमिलर हैं और बढ़िया फोटोज कैप्चर करते हैं। दोनों में शार्पनेस एंड डिटेल्स भी बहुत हद तक आपको सिमिलर और अच्छे लेवल्स पे ही दिखेंगी। फ़र्क बस ये है कि वन प्लस 13 में मुझे ऐसा लगा कि नॉइस कंट्रोल ज़्यादा बेटर है। स्लाइटली वीवो कहीं ना कहीं स्काई को थोड़ा ज़्यादा ब्लूइश कर रहा था, तो वो मुझे उतना रियलिस्टिक नहीं लगा। अल्ट्रा वाइड एंगल पे चलते हैं, तब दोनों में आप 15 mm का एंगल ऑफ व्यू कैप्चर कर सकते हो। वाइड एंगल अच्छा खासा मिल जाता है, दोनों की फोटोज़ आप यहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब देखो वीवो में क्या है, ऑल ओवर आपको डायनामिक रेंज बेटर मिलेगा। वन प्लस कहीं ना कहीं शैडोज़ को ना डार्क कैप्चर कर रहा था, वो फोटोज़ में आप क्लियरली देख सकते हो। एजेस दोनों के काफ़ी बढ़िया हैं, अच्छी खासी शार्पनेस आपको मिल जाती है बजट के हिसाब से। बट वन प्लस 13 मुझे पर्सनली ऐसा लगा एजेस में ज़्यादा शार्पर है। प्लस वाइट बैलेंस कंट्रोल जो हमने अलग अलग सिचुएशन में शूट किया, मार्केट में, आउटडोर, थोड़ा इंडोर, वहाँ वन प्लस 13 ज़्यादा बेटर वाइट बैलेंस कंट्रोल कर पा रहा था और वीवो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखा। बाकी बैकलाइट में वीवो बेटर काम कर रहा था, वन प्लस 13 में उतना बढ़िया डायनामिक रेंज नहीं लगा मुझे। कलर्स की बात करें तो ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड में आपको वीवो ज़्यादा वाइब्रेंट आउटपुट देता है और हम यहाँ पे वाइब्रेंट मोड यूज़ कर रहे थे, तो वो एक डिफरेंस आपको दोनों में दिख जाएगा। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, देखो जितना आप दोनों की फ़ोटोज़ को साइड बाई साइड देखोगे यू विल रियलाइज़ कि वीवो X200T एक तो ज़्यादा शार्प कैप्चर कर रहा है फोटोज़, वाइब्रेंट ज़्यादा है, मतलब कलर्स अच्छे खासे कलरफुल आउटपुट आपको मिल रहा है। डायनामिक रेंज भी वीवो का बेटर है। तो ऑल ओवर लो लाइट में आपको वीवो X200T बेटर आउटपुट देगा। वन प्लस सिर्फ एक जगह बेटर है, वो है स्काई को रियलिस्टिक रखता है। वीवो बहुत ज़्यादा स्काई को ब्लू कन्वर्ट कर रहा था, वो मुझे थोड़ी सी चीज़ अननेचुरल लगी। अब आते हैं तीसरे कैमरा पे, जहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा सबसे पहले। वन प्लस 13 का क्लोज फोकस डिस्टेंस टेलीफोटो में अच्छा नहीं है। वीवो X200T का टेलीफोटो कैमरा एक ऐसा रीज़न बन जाता है कि ये फ़ोन क्यों मुझे कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर लगा। बिकॉज अगर इस तरीके से मुझे पास आके फ़ोटोज़ लेनी है, अब देखो वन प्लस की फ़ोटोज़ आपको आउट ऑफ फोकस दिखेंगी, चाहे वो फेस हो या फेस ना भी हो।
वो एक दिक्कत आपको वन प्लस के साथ रहेगी, आपको एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वो चीज़ वीवो में नहीं है। बाकी कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स, देखो वीवो ज़्यादा शार्पर आउटपुट कैप्चर कर रहा है, फेस का टेक्सचर, स्किन टोन भी मुझे 3x में वीवो का ज़्यादा बेटर लगा। नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में भी अगर मैं जाता हूँ तो वीवो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपोजर अच्छे से कैप्चर कर रहा है और शार्प आउटपुट दे रहा है। वन प्लस मुझे टेलीफोटो कैमरा में बहुत सिचुएशंस में स्ट्रगल करते हुए दिखा, इवन वन प्लस का वाइट बैलेंस उतना एक्यूरेट नहीं था। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, लो लाइट में भी देखो वन प्लस उतना शार्प नहीं है जितना वीवो दे पा रहा है, तो वीवो का शार्पनेस अच्छा है, वीवो डायनामिक रेंज अच्छी दे रहा है, वन प्लस शैडोज़ को डार्क कैप्चर कर रहा था। तो ओवरऑल डायनामिक रेंज, कलर्स, प्रोसेसिंग को देखते हुए वीवो आपको लो लाइट में टेलीफोटो कैमरा से बेटर आउटपुट देगा, इवन हाईलाइट कंट्रोल वीवो का बेटर है। बाकी मैक्रो मोड देखो दोनों में आपको मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली वीवो का मैक्रो मोड एक्चुअल टेलीफोटो कैमरा यूज़ करता है। वन प्लस में अगर आप मैक्रो मोड ऑन करोगे ना, तो मैं भी यही चीज़ देख रहा था कि वो 3x दिखाता है, बट वो एक्चुअली प्राइमरी सेंसर को क्रॉप करके 3x में फ़ोटो लेता है। तो मैक्रो के बेसिस पर ऑब्वियसली वीवो इज़ अ क्लियर विनर। नेक्स्ट 10x पे भी हमने कुछ फोटोज़ कैप्चर किए थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपेरेटिवली देखो वही चीज़ है, वन प्लस कई बार फोकस में नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, आ भी रहा था, तो वीवो का कंपेरेटिवली 10x में बेटर आउटपुट है। अब हम आते हैं फाइनली पोर्ट्रेट मोड पे। अगर आपको पोर्ट्रेट्स ज़्यादा लेना पसंद है तो दोनों में से बेटर कौन है, कंपेयर कर लेते हैं। 1x 2x की फ़ोटोज़ आप यहाँ कुछ देख सकते हो। वन प्लस 13 ना स्ट्रगल करता है एज डिटेक्शन के साथ, बिकॉज वीवो ने अब एज डिटेक्शन इतना बढ़िया कर दिया है कि मोस्टली आप कोई भी और ब्रांड का फ़ोन देखोगे ना, एज डिटेक्शन आपको वीवो का ही बेटर लगेगा। स्किन टोन वगैरह की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वीवो इज़ मोर कंसिस्टेंट। वन प्लस मुझे कभी वार्म कभी कूल होता हुआ दिखा। एंड ओवरऑल बैकलाइट में डायनामिक रेंज की बात हो गई, कंसिस्टेंसी की बात हो गई, कॉन्ट्रास्टी लुक एंड शार्प लुक जो है वो आपको वीवो निकाल के देगा कि सीधा पोर्ट्रेट खींचा एंड सोशल मीडिया पे डाल दिया। टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स की बात कर लेते हैं, दोनों में 3x कैमरा यूज़ होता है, बट वीवो में आपको 85mm का ऑप्शन मिलेगा, वन प्लस में 73mm का। आउटपुट अगर आप यहाँ दोनों में देखोगे, अगेन वन प्लस में वो क्लोज फोकस डिस्टेंस वाला इशू है कि आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इस वजह से पास जाके फोटो लोगे तो सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस रहेगा। तो ओवरऑल जितने भी फोटोज एंड सैम्पल्स मैंने साइड बाय साइड देखे हैं, टेलीफोटो पोर्ट्रेट में अगेन वीवो इज़ अ क्लियर विनर बिकॉज ऑफ एज डिटेक्शन, स्किन टोन, टेक्सचर। बस वीवो में एक दिक्कत है, वो है फेस को वो कई बार पिंक कन्वर्ट करता है, ज़्यादा कूल करता है, तो वो एक इशू है जो वीवो में वर्थ हाईलाइटिंग रहेगा। अब सेल्फी में वन प्लस 13 में एक ये ऑप्शन है कि आपको वाइड एंगल मिल जाता है, वीवो में स्टैंडर्ड 23mm की सेल्फीज़ ही हैं। ओवरऑल प्रोसेसिंग में मुझे पर्सनली वीवो कंपेरेटिवली बेटर लगा, बीट शार्पनेस, डिटेल एंड ओवरऑल जो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा लुक है वो वन प्लस की थोड़ी सी आपको फ्लैटर साइड पे लगेगी, बट वन प्लस बैकलाइट में काफ़ी बेटर काम करता है, क्लाउड्स वगैरह आप इजीली देख सकते हो। एंड डायरेक्ट लाइट में कहीं ना कहीं वीवो थोड़ा सा फेस को ओवर एक्सपोज करता है, बट ओवरऑल आई वुड से सेल्फी में वीवो हैज़ स्लाइटली बेटर रिजल्ट्स। इवन स्किन टोन थोड़ा एक्यूरेट है, पोर्ट्रेट का आउटपुट भी आप यहाँ देख सकते हो। एज डिटेक्शन वन प्लस में बेटर है, बट वो फेस को थोड़ा एक्स्ट्रा ब्राइट करता है इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट यू रिक्वायर, बट अदरवाइज बोके वगैरह भी वीवो में थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है। तो पोर्ट्रेट में कहीं ना कहीं वन प्लस इज बेटर, नॉर्मल सेल्फी में वीवो। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में कि भाई कंटेंट क्रिएशन करनी है, वीडियो बनानी है, तो वीवो बेटर है या वन प्लस 13। रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखो दोनों में हमने मोस्टली 4K 60 FPS पे सैंपल लिए हैं, बट वन प्लस 13 में आपको 8K रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाता है जो वीवो में नहीं रहेगा इफ़ रिक्वायर्ड, बिकॉज 8K मेरे पास फ़ोन है, मैंने आज तक तो 8K यूज़ किया नहीं है, बट वो ऑप्शन का डिफरेंस रहेगा। दोनों में लॉक वगैरह सच कोई एडवांस फीचर्स नहीं है। प्रो वीडियो है उसकी बात मैं आगे करूँगा। अब प्राइमरी कैमरा में अगर वीडियो की बात करें, दोनों में 4K 60 FPS में अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर की तरफ था बिकॉज आज बारिश का मौसम है, थोड़ा सा क्लाउडी है, पर एक बैकलाइट का आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो। अब पीछे जो आउटडोर लाइटिंग थी वहाँ से अगर मैं इंडोर लाइटिंग में आता हूँ, तो जस्ट टू शो यू गाइस कि क्या डिफरेंस है, कैसा है। अब अगर मैं नॉर्मल वीडियो सिचुएशन की बात करूँ, मतलब ये एक फ्रेम है जो आप नॉर्मल कैमरा वाला आउटपुट देखते हो, तो कुछ इस तरीके से अगर आप इंडोर का एक कंपैरिजन दोनों फोन्स में देखना चाहते थे। अब 1x वीडियो सैंपल्स आप यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो। देखो मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन शेयर करूँ, दोनों के कलर्स मुझे एक्यूरेट नहीं लगे। क्यों? बिकॉज वीवो आप यहाँ देखना बहुत ज़्यादा कूलर साइड पे जा रहा है, वन प्लस बहुत ज़्यादा वार्म साइड पे जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से एक्यूरेट कौन सा है, बिकॉज दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो वो एक चीज़ हो गई। बाकी ये मैं बोलूँगा वीवो X200T मुझे थोड़ा ओवर शार्पन लगता है,
बट वन प्लस में मुझे घोस्टिंग इफेक्ट दिखता है, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसके एजेस में थोड़ा सा आउटलाइन वाला इफेक्ट रहता है। बाकी Vivo X200T कई सिचुएशन में थोड़ा सा डार्क चला जाता है, वन प्लस उस हिसाब से बेटर काम कर रहा है, एक्सपोजर को अच्छा कंट्रोल करता है। अब बात रही कि मैं दोनों में से कौन सा प्रेफर करूँगा, देखो मुझे कहीं ना कहीं वन प्लस 13 जो है वो मेरे यूज़ केस के हिसाब से बेटर लगा, बट हाँ वो वार्म टोन वाला एक इशू रहेगा जो एक है। प्लस वन प्लस में कई बार फोकस आउट हो रहा था, जो मैं इस सैम्पल में दिखा दूंगा, मयंक जब वॉक कर रहा था तो उसका फेस थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस दिख रहा था। बाकी स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो Vivo का स्टेबलाइजेशन इज़ मच बेटर। तो टेक्निकली Vivo बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जो फाइनल लुक वाला आउटपुट होता है ना वो कहीं ना कहीं मुझे वन प्लस का अच्छा लगा। बट स्किन टोन वार्म आती है एंड स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है एंड फोकस भी कहीं बार आउट कर देता है, तो इशूज़ दोनों फ़ोन्स में ही हैं। तो कहीं ना कहीं इशू वन प्लस में रहेगा। टेक्निकली Vivo स्ट्रॉन्ग है। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, Vivo ज़्यादा शार्प आउटपुट क्रिएट करता है, जो आप यहाँ वीडियोस में देख सकते हो। शैडो रिकवरी भी Vivo X200T की बेटर है, नॉइस कंट्रोल भी मुझे X200T में बेटर लगा। वन प्लस 13 इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा था, बस स्टेबलाइजेशन भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लो लाइट परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा एक्सपोजर के मामले में नहीं है। तो हाँ, ये मैं बोलूँगा कि लो लाइट में प्राइमरी कैमरा की बात आती है तो Vivo इज़ क्लियरली अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू वन प्लस। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में हमने स्विच करा है, वही सेम फ्रेम है जो आप देख रहे हो जो हमने प्राइमरी में भी शूट करा था। 4K 60 FPS दोनों फोन्स में ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, उल्टा चलते हैं, मतलब अभी मैं इंडोर था, अब यहाँ से अगर हम बाहर आउटडोर को चलेंगे तो जस्ट वांट टू शो कि कैसे लाइटिंग चेंज होती है, कैसे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है Vivo एंड वन प्लस में। और ये कुछ बैकलाइट सिचुएशन है। अगर मैं उस साइड भी आता हूँ एक बार, तो पीछे की तरफ थोड़े क्लाउड्स वगैरह होंगे तो वो डायनामिक रेंज का आइडिया लग जाएगा कि Vivo और वन प्लस में अगर आप साइड बाई साइड देखते हो तो स्किन टोन, एक्सपोजर, डायनामिक रेंज अल्ट्रा वाइड में दोनों में कौन बेटर निकाल पा रहा है। अब अल्ट्रा वाइड एंगल आप दोनों से ही 4K वीडियो शूट कर सकते हो, बट देखो अगर जितना सैम्पल मैं देखता हूँ ना, Vivo का स्टेबलाइजेशन इज़ अमेजिंग, चाहे 1x हो चाहे अल्ट्रा वाइड हो। आगे मैं टेलीफोटो की भी बात करूँगा, स्टेबलाइजेशन Vivo इज़ अमेजिंग, वहाँ वन प्लस 13 उतना बढ़िया नहीं कर पाता। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, देखो Vivo ब्राइट एक्सपोजर कैप्चर कर रहा है, वन प्लस 13 थोड़ा डार्कर साइड में जाता है, बट Vivo की वही दिक्कत है, थोड़ा कूल टेम्परेचर रहेगा। दोनों में से अगेन अल्ट्रा वाइड की वीडियो अगर आप देखते हो, मुझे Vivo ऑल ओवर बेटर लगा अगर मैं सारे फैक्टर्स कंसिडर करता हूँ। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात रही, दोनों की सिमिलर प्रोसेसिंग है, दोनों का आउटपुट अच्छा है, स्टेबलाइजेशन अच्छा है। अगर मैं टेक्निकली दोनों में डिफरेंस देखूंगा तो देखो Vivo इज़ शार्पर जब अंधेरा होता है, जो मार्केट एरिया है, जो डार्क एरिया है, वहाँ पे Vivo ज़्यादा शार्प प्लस बेटर नॉइस कंट्रोल कर पाता है। तो लो लाइट में भी X200T इज डूइंग अ बेटर जॉब। नेक्स्ट अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो है 3x टेलीफोटो कैमरा। अब 3x का आप कंपैरिजन देख रहे हो Vivo वर्सेस वन प्लस, दोनों में टेलीफोटो कैमरा डेडिकेटेडली मिल जाता है, 4K 60 FPS रेजोल्यूशन है। आउटडोर में मैं बैकलाइट से शुरू कर रहा हूँ, ऑडियो थोड़ा डिस्टेंस पे है तो वो भी पता लग जाएगा कि अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे तो ऑडियो कैसा आ रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको इंडोर का भी एक बार क्लिप दिखा देता हूँ। अब हम आ चुके हैं इंडोर, तो ये सेटअप है स्टूडियो में जो आप नॉर्मली कैमरा में देखते हो। अगेन दोनों में 3x यूज़ हो रहा है, इंडोर लाइटिंग है, वीडियो लाइट्स वगैरह सब लगी हुई हैं। तो इस बेसिस पे जहाँ पे करेक्ट वाइट बैलेंस आना चाहिए, दोनों में आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि वन प्लस कैसे स्किन टोन दे रहा है एंड Vivo कैसे स्किन टोन दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड देखता हूँ, Vivo X200T फेस को बहुत ज़्यादा कूल कन्वर्ट कर देता है, और वन प्लस की मैं बात करूँ तो वो फेस को थोड़ा वार्म रखता है, बट वो देखने में नेचुरल लगता है। तो टेलीफोटो वीडियो के हिसाब से कलर्स वगैरह मुझे वन प्लस में अच्छे लगे, बट Vivo X200T स्टेबलाइजेशन अगेन बेटर दैन वन प्लस। और भी चीज़ें बेटर हैं Vivo में, दैट इज़ क्लोज फोकस डिस्टेंस। आप Vivo से ज़्यादा क्लोज आके 3x में वीडियो शूट कर सकते हो, वन प्लस उतना क्लोज नहीं जाता है। बट मेरा जो टेस्ट है उस हिसाब से वन प्लस की प्रोसेसिंग अच्छी है, बट स्टेबलाइजेशन में वो लैक करता है। तो वो कहीं ना कहीं जब चॉइस की बात आती है तो 3x में ऑब्वियसली वीडियो में भी Vivo बेटर काम कर रहा है। लो लाइट की बात रही, लो लाइट में वन प्लस इज डूइंग ए बेटर जॉब इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट। तो टेलीफोटो कैमरा से आप अगर दोनों की वीडियोस देखोगे, चाहे डिटेल्स हो, चाहे शार्पनेस हो, चाहे एक्सपोजर हो, वहाँ पे वन प्लस 13 जो है वो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। अब यहाँ पे साइड बाय साइड आप फ्रंट कैमरा का कंपैरिजन देख रहे हो। मैं अगेन अपनी बालकनी में हूँ एंड दोनों में 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। वाइड आप देख सकते हो, दोनों में एक ही ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड का ऐसा कोई अलग से ऑप्शन नहीं है। पीछे आज थोड़ा बारिश का मौसम है तो क्लाउडी है, कौन बेटर क्लाउड्स निकाल पा रहा है, बैकलाइट में कौन बेटर रिकवरी कर रहा है फेस की, एंड ऑब्वियसली पीछे जो हाईलाइट्स वगैरह हैं वो आपको एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। अब एक काम करते हैं, मैं आउटडोर से एक बार इंडोर चलता हूँ, इंडोर बेसिकली देखने के लिए कि कैसे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है, कैसे कलर्स हैं, पीछे भी थोड़े कलर्स वगैरह हैं, तो वो भी एक बढ़िया आपको आइडिया लग जाएगा यूजिंग दी फ्रंट कैमरा।
4K 60 FPS रेजोल्यूशन पे। अब जैसे मैंने बोला था प्रो वीडियो मोड जो है वो दोनों में मिलता है, बट एक बहुत अजीब सा मैंने डिफरेंस नोटिस किया। अगर मैं OnePlus 13 में प्रो मोड में जाता हूँ ना, यहाँ पे 4K 30 का लिमिटेशन है, उससे ऊपर मैं जा ही नहीं सकता। 8K का भी ऑप्शन नहीं है। ऑटो मोड में मुझे 4K 60 8K सब मिल रहा है। बाकी वीवो में 4K 60 सब कुछ आप प्रो वीडियो में शूट कर सकते हो। तो प्रो वीडियो दोनों में ऑप्शंस हैं। लास्ट में क्वेश्चन आता है कि 50 से 60 हज़ार का बजट है तो OnePlus 13 लेना चाहिए या Vivo X200T। आप अपना पिक कमेंट करके बताना। मुझे अगर दोनों में से चूज़ करना हो, कंसिडरिंग मेरे जो रिक्वायरमेंट है, आई वुड गो विद Vivo X200T फॉर द प्राइस जिस पे आ रहा है अभी। तो ऑब्वियसली 50-55 हज़ार के आसपास मिल रहा है। फोटोग्राफी में बहुत अमेजिंग है, टेलीफोटो कैमरा, क्लोज फोकस डिस्टेंस, मैक्रो, वो सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। OnePlus 13 में उनको रेकमेंड कर सकता हूँ जिनको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा चाहिए, प्लस अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, स्टेबलाइजेशन उतना मैटर नहीं करता, एंड दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। दैट्स इट। और कोई कंपैरिजन अगर आपको चाहिए आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। इनके मैं जो भी प्रोडक्ट लिंक्स होंगे वो यहाँ टैग कर दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।